इस हिलते हुए पेंडुलम को ध्यान से देखिए और जब आपको चुटकी की आवाज़ आएगी तब आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखोगे। ये तो सिर्फ एक मजाक था, पर आपने कई जादूगरों को ये सच में करते हुए देखा होगा। और ये कोई मजाक बिल्कुल भी नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ये साइंस है, यानी विज्ञान है। आपने ये देखा होगा कि कैसे जादूगर पेंडुलम की मदद से कुछ ही सेकंड्स में लोगों को सुला देते हैं और यहाँ तक कि उन लोगों से अजीब अजीब काम भी करवाने लगते हैं। जब आप ये सब देखते हो तब आप उन चीज़ों को देखकर इस नज़र से देखते हो, आप उस जादूगर को देख के सोचते होगे कि इसमें तो यार कोई लॉजिक ही नहीं है, यानी कोई तर्क ही नहीं है, ये तो नकली लगता है। आप ये सोचते होगे कि क्या किसी की आवाज़ में इतना दम सच में होता है कि किसी को अपने वश में कर ले, कि क्या उस हिलने वाले पेंडुलम में इतनी ताकत होती है कि वो सच में किसी को अपनी उंगलियों पे नचा सके। हिप्नोटाइजिंग यानी वश में करना या फिर सम्मोहित करना सिर्फ एक जादू की ट्रिक नहीं है, बल्कि विज्ञान के पास इसका सबूत है कि किसी को वश में करना या फिर किसी के वश में हो जाना संभव है। पर वो जिसको आप वश में करोगे उसके दिमाग में अजीब अजीब बदलाव भी होने लगते हैं। कई मनोवैज्ञानिक वश में करना यानी हिप्नोटाइजिंग एक थेरेपी यानी चिकित्सा की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और कई लोग उस हिप्नोसिस के तरीके से कई बीमारियों से ठीक भी हो जाते हैं। असल बात यह है ना कि आपने फिल्मों में हिप्नोटाइजिंग यानी सम्मोहन को ऐसे देखा है जैसे वो जादू जैसी कोई चीज हो। मतलब दुनिया ने आपको बढ़ा चढ़ा के बताया कि हिप्नोटाइजिंग यानी सम्मोहन क्या होता है। असल में ये एक बहुत पुराना तरीका है जो हजारों साल पहले इजाद किया गया था। हिप्नोटाइजिंग हिप्नोसिस यानी सम्मोहन में आप ये सोचते होंगे जिस आदमी को हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित कर रहे हो वो किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है और वही सब फिल्मी बातें जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, पर असल में वैसा कुछ भी नहीं होता है। विज्ञान की कई रिसर्च से ये पता चला है कि हिप्नोसिस में जो सम्मोहित हो रहा होता है वो असल में किसी दूसरी दुनिया में नहीं जाता है, बल्कि वो फोकस्ड रहता है। मतलब उसकी जो एकाग्रता है वो एकदम एक ही जगह पर रहती है। विज्ञान के अनुसंधानों ने जिनको हिप्नोटाइज करना है उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, मतलब जिसमें कोई भी बाहर की आवाज ना गुजरे, एकदम शांति हो। कभी कभी बैकग्राउंड में एक म्यूजिक को बजा दिया जाता है, पर चाहे जो भी कहे, जो हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन करता है उसका सबसे मुख्य मकसद एक ही होता है और वो होता है उस आदमी की फोकस यानी उस आदमी की एकाग्रता को एक जगह पर लाना। वो उस पेंडुलम को हिलाता है, वो दूसरा आदमी उसे देखता है और फिर जो हिप्नोटाइज कर रहा होता है वो धीरे धीरे नरम आवाज में उसे उस पेंडुलम पर फोकस करने को बोलता है। कुछ मिनट तक ये करने से उस इंसान का जो फोकस है वो एकदम एक ही जगह पर लग जाता है, उस चीज पर जो वो सम्मोहन करता हिला रहा होता है। साइंस की भाषा में इसको स्टेट ऑफ फोकस्ड रिलैक्सेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ मिनट के बाद उनका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, उनका ध्यान केंद्रित रहता है और किसी भी सुझाव के लिए खुल जाता है। और इसके बाद वो सम्मोहन करता उसे कुछ भी बोलता है, उसे कुछ सोचने के लिए कहता है, कुछ विजुअलाइज करने के लिए कहता है। पर यहाँ पर जो सबसे मुख्य बात है वो है दिमाग की मेंटल स्टेट यानी मनोदशा। जब दिमाग पूरी तरह से किसी पेंडुलम या फिर किसी हिलती हुई स्टॉप वॉच पे केंद्रित होता है तभी ये काम करता है। मतलब अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को इतना फोकस्ड करा दे, इतना ध्यान केंद्रित कर दे, चाहे वो किसी भी चीज की मदद से करे, भले ही वो एक पेंडुलम हो या कोई स्टॉप वॉच, तब आप उसे हिप्नोटाइज करना यानी उसे अपने वश में करने में कामयाब रहोगे। सम्मोहन में आप किसी दूसरे इंसान की कॉन्शियस माइंड यानी सचेत दिमाग को बाईपास करके यानी उसे छोड़ के डायरेक्टली उस इंसान के सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन दिमाग को कंट्रोल करते हैं। उस समय आप उस दूसरे इंसान के अवचेतन दिमाग से बात कर पाते हो। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड सचेत दिमाग और सब कॉन्शियस माइंड अवचेतन दिमाग। चेतन दिमाग जो है ना वो बहुत लॉजिकल है, मतलब वो हर चीज को क्वेश्चन करता है, हर चीज पर सवाल करता है। आपके कानों में जो भी आवाज जाती है उसे गौर से सुनता है कि ये सही है या नहीं, और अगर कोई बात उसे सही लगती है तब वो उसे आपके अंदर भेज देता है। अंदर से मेरा मतलब है उसे आपके सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन दिमाग में भेज देता है। और जब वो बात किसी के सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है तब वो इंसान चाह मानने से भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ दिक्कत ये है कि चेतन मन को बाईपास करना यानी उससे बच के किसी के अवचेतन मन में जाना उतना भी आसान नहीं है। ये चेतन मन एक बाउंसर जैसा है। वो बाउंसर होता है ना, वो एक बॉडी बिल्डर्स जो नाइट क्लब्स के बाहर खड़े रहते हैं और उन्हें ही अंदर आने देते हैं जो उन्हें सही लगता है। वो जो क्लब है वो आपका अवचेतन दिमाग है और वो जो गार्ड है या बाउंसर या जो भी कहिए वो आपका सचेत दिमाग है। तो उस अवचेतन दिमाग तक पहुंचने के लिए आपको उस बाउंसर से किसी भी तरह बच के जाना होगा। तो हिप्नोसिस यानी सम्मोहन में ये होता है कि आप उस सचेत दिमाग को भटका देते हो। उस दिमाग का सारा ध्यान उस पेंडुलम की तरफ होता है, तो सारी एकाग्रता उस हिलते हुए पेंडुलम पर होने के कारण उस टाइम जो हिप्नोटाइज कर रहा होता है वो जो भी बोलता है वो आपके अवचेतन दिमाग में चली जाती है। उस समय कोई भी बात जो उस व्यक्ति को बोली जाती है वो उसके अवचेतन दिमाग में डायरेक्टली घुस जाती है। उस अवस्था में जिसमें आपका सचेत दिमाग का ध्यान किसी चीज पर केंद्रित होता है उसे अल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस कहते हैं। मतलब जहां पर आपके दिमाग को अल्टर कर दिया जाता है, मतलब भटका दिया जाता है, और उसके बाद वो इंसान जो आपको हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित कर रहा है वो डायरेक्टली आपके अवचेतन मन में कुछ भी डाल सकता है। जब आप कोई मूवी देखते हो तब आपका सचेत मन उस फिल्म में खोया रहता है और आपको पता होता है कि वो बस एक फिल्म है, उस फिल्म में ड्रामा और नाटक चल रहा है, तब भी आपको मजा आता है। क्यों? क्योंकि आपका सचेत दिमाग तो उस फिल्म में खोया हुआ होता है और इसलिए आपको उस मूवी में मजा आता है। चेतन दिमाग को भटकाना तो बस एक तरीका है, पर रेपिटेशन यानी बार बार बोलना एक ऐसी चीज है जो आपके चेतन मन को मना सकती है। और अगर चेतन मन अगर आपकी बात मान गई तो वो आपके अवचेतन मन को भेज देती है। आपका चेतन मन कैसे मानता है? बार बार बोलने से। तो जादूगर ऐसा ही करते हैं, बार बार बोलते हैं। जैसा कि जादूगर किसी से बोलेगा कि इस पेंडुलम को ध्यान से देखते रहो, मेरा हाथ गायब हो जाएगा। इस बात को सुन के जो हिप्नोटाइज हो रहा है वो भी मन में हंसता होगा, पर ये बात उस पेंडुलम को हिलाते हुए उसे बार बार बोली जाती है और उसके चलते आखिर में वो उसके अवचेतन दिमाग में चली जाती है। और इसके बाद उसको सच में ये लगता है कि उस जादूगर का हाथ गायब हो गया है। भले ही दर्शकों को हाथ सामान्य यानी नॉर्मल लगे, पर वो इंसान सम्मोहित हो जाता है उस पेंडुलम और उस रेपिटेशन टेक्निक यानी बार बार बोलने के चलते। जब आप किसी इंसान को हिप्नोटाइज करते हो तब वो हिप्नोटाइज का असर उस इंसान पर निर्भर करता है। हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है, किसी का जल्दी हिप्नोटाइज होता है और किसी का देर में। हिप्नोसिस ये आपके दिमाग के पावर को बताता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉकआउट फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।